नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 57। कार्तिक का महीना था। पदम सिंह सुभद्रा को गंगा स्नान कराने ले गए थे। लौटती बार उलईपुर की ओर से आ रहे थे। सुभद्रा गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती चली आती थी और सोचती थी कि यहाँ इस सन्नाटे में लोग कैसे रहते हैं, उनका मन कैसे लगता है। इतने में उसे एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा जिसके फाटक पर मोटे अक्षरों में लिखा था सेवा सदन। सुभद्रा ने शर्मा जी से पूछा, क्या यही सुमन बाई का सेवा सदन है? शर्मा जी ने कुछ उदासीन भाव से कहा, हाँ। वह पछता रहे थे कि इस रास्ते से क्यों आए। यह अब अवश्य ही इस आश्रम को देखेगी, मुझे भी जाना पड़ेगा। बुरे फंसे। शर्मा जी ने अब तक एक बार भी सेवा सदन का निरीक्षण नहीं किया था। गजानंद ने कितनी बार चाहा कि उन्हें लाए, पर वह कोई न कोई बहाना कर दिया करते थे। वह सब कुछ कर सकते थे, पर सुमन के सम्मुख आना उसके लिए अत्यंत कठिन था। उन्हें सुमन की वे बातें कभी न भूलती थी जो उसने कंगन देते समय पार्क में उनसे कही थी। उस समय वह सुमन से इसलिए भागते थे कि उन्हें लज्जा आती थी। उनके चित्त से यह विचार कभी दूर न होता था कि वह स्त्री जो इतनी साध्वी तथा सच्चरित्रता हो सकती है, केवल मेरे कुसंस्कारों के कारण कुमार्गगामिनी बनी। मैंने ही उसे कुएं में गिराया। सुभद्रा ने कहा, जरा गाड़ी रोक लो, इसे देखूंगी। पदम सिंह, आज बहुत देर होगी, फिर कभी आ जाना। सुमन, साल भर से तो आ ही रही हूँ, पर आज तक कभी ना आ सकी। यहाँ से जाकर फिर न जाने कब फुर्सत हो। पदम सिंह, तुम आप ही नहीं आई, कोई रोकता था? सुभद्रा, भला आप नहीं आई तो नहीं आई, अब तो आई हूँ, अब क्यों नहीं चलते? पदम सिंह, चलने से मुझे इनकार हो रही है, केवल देर हो जाने का भय। 9 बजते होंगे। सुभद्रा, यहाँ कौन बहुत देर लगेगी, 10 मिनट में लौट आएंगे। पदम, तुम्हारी हट करने की बुरी आदत है। कह दिया कि इस समय मुझे देर होगी, लेकिन मानती नहीं हो। सुभद्रा, जरा घोड़े को तेज कर देना, कसर पूरी हो जाएगी। पदम सिंह, अच्छा तो तुम जाओ, अब से संध्या तक जब जी चाहे घर लौट आना। मैं चलता हूँ, गाड़ी छोड़े जाता हूँ, रास्ते में कोई सवारी किराए की कर लूँगा। सुभद्रा, तो इसकी क्या आवश्यकता है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी लौट आती हूँ। पदम सिंह गाड़ी से उतरकर, मैं चलता हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे आना। सुभद्रा इस हीले हवाले का कारण समझ गई। उसने जगत में कितनी ही बार सेवा सदन की प्रशंसा पढ़ी थी। पंडित प्रभाकर राव की इन दिनों सेवा सदन पर बड़ी दया दृष्टि थी। यह तो सुभद्रा को इस आश्रम से प्रेम सा हो गया था और सुमन के प्रति उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई थी। वह सुमन को इसी नई अवस्था में देखना चाहती थी। उसको आश्चर्य होता था कि सुमन इतने नीचे गिरकर कैसे ऐसी विदुषी हो गई कि पत्रों में उसकी प्रशंसा छपती है। उसके जी में तो आया कि पंडित जी को खूब आड़े हाथों ले, पर साइज खरा था, इसलिए कुछ न बोल सकी। गाड़ी से उतरकर आश्रम में दाखिल हुई। वह जो ही बरामदे में पहुंची कि एक स्त्री ने भीतर जाकर सुमन को उनके आने की सूचना दी और एक क्षण में सुभद्रा ने सुमन को आते देखा। वह उस केशहीना आभूषण विहीना सुमन को देखकर चकित हो गई। उसमें न वह कोमलता थी, न वह चपलता, न वह मुस्कुराती हुई आंखें, न हंसते हुए ओठ। रूप लावण्य की जगह पवित्रता की ज्योति झलक रही थी। सुमन निकट आकर सुभद्रा के पैरों पर गिर पड़ी और सजल नयन होकर बोली, बहू जी, आज मेरे धन्य भाग्य हैं कि आपको यहाँ देख रही हूँ। सुभद्रा की आंखें भर आई। उसने सुमन को उठाकर छाती से लगा लिया और गदगद स्वर से कहा, बाई जी, आने को तो बहुत जी चाहता था, पर आलस से बस अब तक ना आ सकी थी। सुमन, शर्मा जी भी हैं या आप अकेले ही आई हैं? सुभद्रा, साथ तो थे, पर उन्हें देर होती थी, इसलिए वह दूसरी गाड़ी करके चले गए। सुमन ने उदास होकर कहा, देर तो क्या होती थी, वह यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। मेरा अभाग्य, दुख केवल यह है कि जिस आश्रम के वह स्वयं जन्म जाता है, उससे मेरे कारण उन्हें इतनी घृणा है। मेरी हृदय से अभिलाषा थी कि एक बार तुम और वह दोनों यहाँ आते। आधी तो आज पूरी हुई, शेष भी कभी न कभी पूरी ही होगी। वह मेरे उद्धार का दिन होगा। यह कहकर सुमन ने सुभद्रा को आश्रम दिखाना शुरू किया। भवन में 5 बड़े कमरे थे। पहले कमरे में लगभग 30 बालिकाएं बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। उनकी अवस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष तक थी। अध्यापिका ने सुभद्रा को यह
सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह महिला रुस्तम भाई बैरिस्टर की सुजोग की पत्नी है। नित्य 2 घंटे के लिए आश्रम में आकर इन युवतियों को पढ़ाया करती थी। दूसरे कमरे में भी इतनी ही कन्याएं थीं। उनकी अवस्था 8 से लेकर 12 वर्ष तक थी। उनमें कोई कपड़े काटती थी, कोई सीती थी और कोई अपने पास वाली लड़की को चिकोट काटती थी। यहाँ कोई अध्यापिका न थी। एक बूढ़ा दर्जी काम कर रहा था। सुमन ने कन्याओं को तैयार किए हुए कुर्ते, जैकेट आदि सुभद्रा को दिखाए। तीसरे कमरे में 15 से 20 छोटी छोटी बालिकाएं थी। कोई 5 वर्ष से अधिक की न थी। उसमें कोई गुड़िया खेलती थी, कोई दीवारों पर लटकती हुई तस्वीर देखती थी। सुमन आप ही इस कक्षा की अध्यापिका थी। सुभद्रा यहाँ से सामने वाले बगीचे में आकर इन्हीं लड़कियों के लगाए हुए फूल पत्ते देखने लगी। कई कन्याएं वहाँ आलू गोभी की क्यारियों में पानी दे रही थी। उन्होंने सुभद्रा को सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। भोजनालय में कई कन्याएं बैठी भोजन कर रही थी। सुमन ने सुभद्रा को इन कन्याओं के बनाए हुए अचार, मुरब्बे आदि दिखाए। सुभद्रा को यहाँ का प्रबंध, शांति और कन्याओं का शील स्वभाव देखकर बड़ा आनंद हुआ। उसने मन में सोचा, सुमन इतने बड़े आश्रम को अकेले कैसे चलाती होगी? मुझसे तो कभी ना हो सकता। कोई लड़की मलिन या उदास नहीं दिखाई देती। सुमन ने कहा, मैंने यह भार अपने ऊपर ले तो लिया, पर मुझ में उसके संभालने की शक्ति नहीं है। लोग जो सलाह देते हैं वही मेरा आधार है। आपको जो कुछ त्रुटि दिखाई दे वह कृपा करके बता दीजिए, इससे मेरा उपकार होगा। सुभद्रा ने हंसकर कहा, बाई जी मुझे लज्जित न करो। मैंने तो जो कुछ देखा है उसी से चकित हो रही हूँ। तुम्हें सलाह क्या दूंगी? बस इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसा अच्छा प्रबंध विधवा आश्रम का भी नहीं है। सुमन, आप संकोच कर रही हैं। सुभद्रा, नहीं, सत्य कहती हूँ। मैंने जैसा सुना था उसे उससे कहीं बढ़कर पाया। हाँ तो बताओ, इन बालिकाओं की माताएं इन्हें देखने आती है या नहीं? सुमन, आती है, पर यथासाध्य इस मेल मिलाप को रोकती हूँ। सुभद्रा, अच्छा, इनका विवाह कहाँ होगा? सुमन, यह तो टेढ़ी खीर है। हमारा कर्तव्य यह है कि इन कन्याओं को चतुर गृहिणी बनने के योग्य बना दे। उनका आदर समाज करेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकती। सुभद्रा, बैरिस्टर साहब की पत्नी को इस काम से बड़ा प्रेम है। सुमन, हाँ, यह कहिए कि आश्रम की स्वामिनी वही है। मैं तो केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करती हूँ। सुभद्रा, क्या कहूँ, मैं किसी योग्य नहीं तो मैं भी यहाँ कुछ काम किया करती। सुमन, आते आते तो आप आ जाई हैं, उस पर शर्मा जी को नाराज करके। शर्मा जी फिर इधर आने तक न देंगे। सुभद्रा, नहीं, अब की इतवार को मैं उन्हें अवश्य खींच लाऊंगी। बस मैं लड़कियों को पान लगाना और खाना सिखाया करूंगी। सुमन हंसकर, इस काम में आप कितनी ही लड़कियों को अपने से ही निपुण पाएंगी। इतने में 10 लड़कियां सुंदर वस्त्र पहने हुए आई और सुभद्रा के सामने खड़ी होकर मधुर स्वर में गाने लगी। हे जगत पिता, जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे। तेरी भक्ति में लगे मन मेरा, विषय कामना को विसार दे। सुभद्रा यह गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और लड़कियों को 5 रुपये का इनाम दिया। जब वह चलने लगी तो सुमन ने करुण स्वर से कहा, मैं इसी रविवार को आपकी राह देखूंगी। सुभद्रा, मैं अवश्य आऊंगी। सुमन, शांता तो कुशल से है? सुभद्रा, हाँ, पत्र आया था। सदन तो यहाँ नहीं आए। सुमन, नहीं, पर 2 मासिक चंदा भेज दिया करते हैं। सुभद्रा, आप बैठिए, मुझे आज्ञा दीजिए। सुमन, आपके आने से मैं कृतार्थ हो गई हूँ। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी कार्यकुशलता, किस किस की बड़ाई करूँ। आप वास्तव में स्त्री समाज का श्रृंगार है। सजल नेत्रों से मैं तो अपने को आपकी दासी समझती हूँ। जब तक जीऊँगी आप लोगों का यश मनाती रहूँगी। मेरी बाँह पकड़ी और मुझे डूबने से बचा लिया। परमात्मा आप लोगों का सदैव कल्याण करे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 57। धन्यवाद।